अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स नेम इज़ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एप्लीकेशंस ऑफ द डेटाबेस, और उसमें हमने एप्लीकेशंस और यूजेस जो डेटाबेस के होते हैं उन पे बात की थी। और व्यूअर्स में से अगर कोई उस लेक्चर को फिर से देखना चाहे तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले ये देखें कि हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है क्या। जिस तरह नाम से जाहिर है, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर की एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसके अंदर थ्री या तीन स्कीमास हैं। अब ये स्कीमा से क्या मुराद है? स्कीमा से मुराद स्ट्रक्चर होता है, यानी स्कीमा असल में एक स्ट्रक्चर को रेफर करता है। तो ऐसा आर्किटेक्चर जिसके अंदर थ्री स्ट्रक्चर्स हों, या इसको अगर और रिफाइन किया जाए, ऐसा आर्किटेक्चर जिसके अंदर थ्री लेयर्स हों। किस चीज की लेयर्स हैं और किस ऑर्डर में है, उसको भी हम चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी बेसिकली इसकी थोड़ी सी एक इंट्रो देख लेते हैं इस आर्किटेक्चर के हवाले से। ये आर्किटेक्चर बेसिकली डेटाबेस के अंदर जितने भी आर्किटेक्चर्स होते हैं उनकी बेसिक आर्किटेक्चर है वो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है। ये 1971 में ऑलमोस्ट जो है डिजाइन किया गया था, और इवन आज के दौर में भी अभी इतनी इनोवेशन के बाद भी जितने भी एडवांस डेटाबेस आर्किटेक्चर्स आते हैं तो उन सब में कहीं ना कहीं इस थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर को जरूर रेफर किया जाता है। तो इसकी बेस पे हम डेटाबेस की जो स्ट्रक्चरिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो किस तरह की स्ट्रक्चरिंग है अभी उसको चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक सिनेरियो ले लेते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमें डेटाबेस के अंदर एक सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं कि इस आर्किटेक्चर की क्या जरूरत है। देखें, फर्ज करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डेटा है, और उसमें हमारे पास डेट ऑफ बर्थ की फील्ड है जो कि हमने स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ को अपने पास स्टोर किया हुआ है। अब उस डेट ऑफ बर्थ की फील्ड को हमने जिस ऑर्डर में स्टोर किया हुआ है वो है DDMMYYY, यानी डे, मंथ एंड ईयर। फॉर एग्जांपल 36/2010। तो इस फॉर्मेट में हमने डेट ऑफ बर्थ को सेव किया है स्टूडेंट की। अब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को जो डेट ऑफ बर्थ जिस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है वो है मंथ, डे, ईयर। आई मीन इसके अंदर जो मंथ है वो न्यूमेरिक नहीं है, वो मंथ का नेम है, जून 30th 2010। जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस को जिस फॉर्मेट में चाहिए उसमें स्लैश के साथ है, हाइफन नहीं है, डैश नहीं है, स्लैश के साथ है, और उसमें मंथ पहले है और डे बाद में है। इसी तरह जो एडमिशन ऑफिस को डेट चाहिए उसका ऑर्डर तो वही है, लेकिन उसमें स्लैश की जगह हाइफन या डैश है, और बाकी मंथ, डे और ईयर भी उसमें 2 डिजिट्स में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ तो बैकएंड पे किसी एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में पड़ी है, लेकिन आगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उस डेट ऑफ बर्थ को हमें मुख्तलिफ हवाले से शो करवाना है। अब इस तरह की रिक्वायरमेंट को किस तरह फुलफिल किया जाएगा? तो यहाँ पे थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इस तरह के सिनेरियो को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, और यहीं पे इसकी स्ट्रेंथ है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर की। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या करता है? बेसिकली ये हमारे डेटाबेस के आर्किटेक्चर को थ्री लेवल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। उन लेवल्स को अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं। और उसमें फिर क्या होता है कि हर लेवल दूसरे लेवल से एक गैर जरूरी इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेता है, और उसको सिर्फ उससे रेलेवेंट या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो जिससे हमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव होती है। यानी वो लेवल्स हैं, थ्री लेवल्स हैं: एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। अभी चल के इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन जी। तो एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास
एक्सटर्नल लेवल 1, एक्सटर्नल लेवल 2, एक्सटर्नल लेवल 3। अब अगर उसी डेट ऑफ बर्थ की एग्जांपल को हम अपने सामने रखें तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल लेवल वो लेवल है जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि डेटा को स्टोर किस तरह करना है। इंटरनल लेवल वो लेवल है जिसके अंदर एक्चुअल में डेटा सेव होगा। और फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इससे मुराद है कि हार्ड डिस्क में ये एक्चुअल फिजिकल लेवल पे नंबर ऑफ बिट्स की फॉर्म में डाटा किस तरह सेव होगा। जबकि एक्सटर्नल लेवल वो व्यूज हैं या वो लेवल है जहां पे मुख्तलिफ तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ जो कि हमने कंसेप्चुअल लेवल पे डिफाइन की थी, जो हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट था इस वाले फॉर्मेट में, जो कि DDMMYY था, जो कि इस फॉर्मेट में हमने डिफाइन की है कंसेप्चुअल लेवल पे और वो स्टोर हुई है इंटरनल लेवल पे जाके। लेकिन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को शायद उसका एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल 1 नजर आ रहा है, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस को उसका व्यू 2 नजर आ रहा है, जबकि इसी तरह एडमिशन ऑफिस को उसका व्यू 3 नजर आ रहा है। तो अभी आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा, लेकिन फर्दर चल के इन लेवल्स को और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल सबसे टॉप लेवल होता है। ये वो लेवल होता है जिसके साथ यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, यानी यूजर को जो डिटेल्स नजर आती हैं वो एक्सटर्नल लेवल पे होती हैं। ये हाईएस्ट लेवल होता है और इस लेवल के ऊपर यूजर के व्यूज मल्टीपल हो सकते हैं। जिस तरह अभी हमने बात की कि एडमिशन ऑफिस का अपना व्यू होगा, उसको डाटा शायद किसी और फॉर्मेट में नजर आए, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी और फॉर्मेट में नजर आएगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को में भी किसी और तरीके से डेटा नजर आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इन सारे डिपार्टमेंट्स को कुछ फील्ड्स नजर आए और कुछ फील्ड्स दूसरे डिपार्टमेंट को नजर ना आए। तो डेटा में व्यूज में कुछ चीजें हिडन भी हो सकती हैं दूसरे व्यूज के साथ। अच्छा, अब इसमें फिर नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि जितने भी व्यूज एक्सटर्नल व्यूज होते हैं वो एक यूजर या ग्रुप ऑफ यूजर को टारगेट करके बनाए जाते हैं। तो हमारे पास जितनी तरह के यूजर्स होंगे उतनी तरह के हमारे पास एक्सटर्नल व्यूज बनेंगे। और इन व्यूज का डेटा ऐसा नहीं है कि हर व्यू का डेटा बेसिकली हमारे पास सेव होगा। ऐसे व्यूज भी हो सकते हैं कि जिनका डेटा हमारे पास एक्चुअल में सेव नहीं है, लेकिन वो रन टाइम पे कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं हमारे पास वो तो डेटाबेस में सेव हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट की जीपीए या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का ग्रेड देखना चाहें तो हो सकता है कि वो जीपीए डेटाबेस में सेव ना हो और वो रन टाइम के ऊपर ऑन द स्पॉट उसको कैलकुलेट किया जाए और फिर यूजर को शो करवाया जाए। तो अब एक्सटर्नल व्यू आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो यूजर को व्यू नजर आ रहा होता है पूरे सिस्टम का वो एक्सटर्नल व्यू होता है और इसमें हर तरह के यूजर का अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल या लॉजिकल व्यू या कॉन्सेप्चुअल व्यू। अब ये वो लेवल होता है जिसमें बेसिकली हम ये एक्सप्लेन भी करते हैं और ये पूरे का पूरा स्पेसिफाई करते हैं कि डेटा को एक्चुअली डेटा यानी क्या होगा, किस तरह का होगा, उसकी क्या डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर नेम को स्टोर करना है तो नेम के अंदर किस तरह का डेटा होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, उसके ऊपर कोई रूल्स या कोई वैलिडेशंस क्या होंगी। तो एक्चुअली डेटा की डेफिनेशन, डेटा का स्ट्रक्चर और डेटा की टाइप, ये तीनों चीजें हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। तो असल में ये लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, यानी इस लेवल पे हम ये देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमने कौन कौन सा डेटा सेव करना है और उस डेटा का आपस में रिलेशनशिप भी क्या है। तो अगर आपने ईआर डायग्राम का आपको आइडिया है तो फिर आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि ईआर डायग्राम में जो हमारे पास एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके आपस में जो रिलेशनशिप वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वो जो रिलेशनशिप्स होते हैं और इसके अलावा डेटा के ऊपर जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, तो वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस कॉन्सेप्चुअल लेवल पर डिफाइन की जाती हैं। और जिस तरह एक्सटर्नल लेवल के ऊपर मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, कंसेप्चुअल लेवल पे ऐसा नहीं होता। कंसेप्चुअल लेवल पे सिर्फ एक ही स्कीमा या एक ही स्ट्रक्चर होता है पूरे डेटाबेस का।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम को हम देखते हैं जहां से हम थोड़ा सा अपने इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल लेयर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक टेबल की फॉर्म में डेटा सेव किया हुआ है जिसमें हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें पहला रिकॉर्ड अली रजा का है जबकि दूसरा रिकॉर्ड मोहम्मद अब्दुल्ला का है, और दोनों की डेट ऑफ बर्थ है और दोनों का डिपार्टमेंट नंबर है, और इसके अलावा इनका डिपार्टमेंट नेम वगैरह भी है वो, लेकिन वो दूसरे टेबल में। अभी हम सिर्फ इसी टेबल के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि कंसेप्चुअल लेयर के ऊपर हमने शो किया हुआ है इस डायग्राम में। अब हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इस टेबल का जो एक व्यू है, व्यू नंबर 1 है, वो ये है हो कि उसमें हम नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर बाइफरकेट करके शो करवा रहे हों, और डेट ऑफ बर्थ को बेसिकली इस फॉर्मेट में शो करवा रहे हों कि पहले डे है, फिर मंथ है और फिर ईयर है। जबकि व्यू 2 में हम नेम में बेसिकली फर्स्ट लास्ट नेम और देन फर्स्ट नेम कॉमा सेपरेटेड दिखा रहे हों, और एज भी आ रही हो और डेट ऑफ बर्थ ना आ रही हो, साथ में डिपार्टमेंट का नेम आ रहा हो। जबकि व्यू 3 में हम बेसिकली फर्स्ट नेम का सिर्फ फर्स्ट करेक्टर दिखा रहे हों, और इसी तरह डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट भी डिफरेंट हो और डिपार्टमेंट का नेम भी आ रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि टेबल में बैकएंड पे कंसेप्चुअल लेवल पे जो डेटा सेव है वो बेसिकली एक ही तरह से स्टोर है, लेकिन उसके जो व्यूज हैं वो मल्टीपल व्यूज हैं। हर तरह के व्यू को या हर डिपार्टमेंट को डिफरेंट तरह से डेटा नजर आ रहा है। अब लास्ट में चलते हैं इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल बेसिकली वो लेवल होता है जहां पे ये हमारे सारे का सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। यानी एक्चुअली फिजिकल लेवल पे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क के ऊपर या टेप के ऊपर, जिस चीज के ऊपर भी जो भी स्टोरेज मीडिया है उसके ऊपर डेटा किस तरह से सेव होगा, वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन इंटरनल लेवल या इंटरनल स्कीमा में आती हैं। अब इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के हवाले से क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होंगे, फाइल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होंगी, किस तरह की फाइल बनेगी, उनके अंदर डाटा किस ऑर्डर में रखा जाएगा, वो सारी की सारी लॉजिक इस लेवल पे आ जाती है। और उसमें फिर डेटा की परफॉर्मेंस के हवाले से, डेटा के ऊपर इंडेक्सेस वगैरह क्या होंगे, सिक्योरिटी के हवाले से डेटा की इंक्रिप्शन वगैरह क्या होगी, वो सारी की सारी डिटेल्स इंटरनल लेवल के अंदर स्पेसिफाई की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्चुअल हार्ड डिस्क को कंट्रोल नहीं किया जाता इंटरनल लेवल पे। बेसिकली इंटरनल लेवल डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कंट्रोल करता है स्टोरेज मीडिया को। तो यूं समझ लें कि इंटरनल लेवल टाइटली कपल्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो यूं समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस इस लेवल के ऊपर मिल के बेसिकली डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर फिर से आगे चल के डायग्राम की फॉर्म में इसको दोबारा देखा जाए पूरे के पूरे इस 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है जिसमें हमारे पास मल्टीपल व्यूज हैं। व्यू 1 है, व्यू 2 है, और इट कैन बी व्यू 3, 4, 5 अप टू n व्यूज। n मींस एनी नंबर ऑफ व्यूज हो सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की मिसाल ली जाए तो हमारे पास एक स्टूडेंट का व्यू होगा, एक हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स का व्यू होगा, एक एचओडी का व्यू होगा, एक मे बी डायरेक्टर का व्यू होगा, एक डीन का व्यू होगा, एक इसके अलावा मे बी कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, एचआर डिपार्टमेंट है, उनका व्यू होगा। तो डेटा के मल्टीपल व्यूज होंगे। जबकि नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल। ये वो लेवल होगा जहाँ पे बेसिकली हम डेटा को पूरे का पूरा उसकी स्ट्रक्चरिंग वगैरह को, रूल्स को डिफाइन करेंगे। तो इस लेवल के ऊपर डीबीए, डेटाबेस डिजाइनर्स और इस तरह की या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तरह की जो बेसिकली हमारे टीम के लोग होते हैं वो काम करते हैं। जबकि लास्ट में आएगा इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल वो होता है जो कि डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, लो लेवल कम्युनिकेशन कर रहा होता है हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली, और फिजिकल लेवल पे डेटा को 0-1 की फॉर्म में या किस फॉर्म में जाके सेव करवाना है, उससे हवाले से जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इंटरनल लेवल के ऊपर मैनेज हो रही होती है। तो ये बेसिकली एक हाई लेवल पे एक ओवरव्यू है हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर का। अब आर्किटेक्चर तो हमने देख लिया, इसमें हमें समझ भी आ गई कि
3 लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल, इंटरनल। लेकिन एक क्वेश्चन जिसको अभी तक हमने आंसर नहीं किया वो ये है कि इसका मेजर बेनिफिट हमें क्या मिलता है, इसकी एडवांटेजेस क्या है। आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग तो ले ली हमने, लेकिन इसकी बेसिकली इसकी हमें बेनिफिट कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कि जो यूजर है उसको बेसिकली ये चीज समझने की जरूरत नहीं है कि उसका डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, किस तरह स्टोर हो रहा है, उसके लिए कौन से एल्गोरिदम्स यूज किए गए हैं, ऐसी कोई चीज उसको समझने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। अब व्हाट्सएप में आप जो मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को वॉइस मैसेज भेजते हैं, इमेजेस भेजते हैं, या फेसबुक को यूज करते हैं, तो एज अ यूजर क्या हमें मालूम है कि हमारा डाटा कहाँ स्टोर होता है? क्या वो पाकिस्तान में है, क्या वो इंडिया में है, सब कॉन्टिनेंट में है, या मे बी वो आउट ऑफ कंट्री है, मे बी यूरोप में है, या किस सिटी में है, किस कंप्यूटर पे है, क्या वो डाटा फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है या टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है? हमें ये सारी डिटेल्स नहीं मालूम, क्योंकि हमें इन डिटेल से कोई हमें डायरेक्टली कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमने उस व्यू से हमारा बेसिकली हमें उस व्यू की जरूरत है जिसके साथ हम बेसिकली उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर या 3 लेयर्स हमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं। और फिर इसी तरह मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल व्यूज को एक ही टाइम में एक्सेस कर सकते हैं, एक ही टाइम में। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी के डेटाबेस के एग्जांपल के हवाले से देखा जाए तो मे बी फैकल्टी जो है वो स्टूडेंट के अटेंडेंस को भी चेक कर रही है, और अटेंडेंस के साथ साथ वो अपनी सैलरी को भी चेक कर रही है। लेकिन स्टूडेंट्स को फैकल्टी की सैलरी तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन हाँ उनको अपनी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नज़र आ रहे हैं, क्विज़ेस के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स, जबकि टीचर के पास पूरी क्लास के मार्क्स नज़र आ रहे हैं और एग्रीगेट भी नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से मल्टीपल व्यूज भी हमें नज़र आते हैं। फिर इसी तरह यूजर को फिजिकल लेवल पे डाटा स्टोर किस तरह हुआ है उसको भी जानने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक लेवल के चेंज करना चाहें तो उसका दूसरे लेवल पे इम्पैक्ट मिनिमम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहें कि डेटाबेस के अंदर हार्ड डिस्क को चेंज कर दिया जाए और उसके लिए जो फिजिकल स्टोरेज है उसका स्ट्रक्चर चेंज किया जाए, तो इसके लिए हमें जो व्यू लेवल है या एक्सटर्नल लेवल है और जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है उस पर कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर की। तो उम्मीद है आपको ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्लियर हो गया होगा। बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, काइंडली पोस्ट योर कमेंट्स, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। सी यू नेक्स्ट टाइम।